सेकेंड एपिसोड की शुरुआत होती है और वो दोनों गार्ड चौंक के बोलते हैं वॉइस फैंटम ऑफ फायर। और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में एक बंदा बोलता है क्या ये छोटी सी बात के लिए उस बंदे का रेफरेंस मैटर करता है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में दूसरा बंदा बोलता है चाहे कुछ भी हो हमें ये बंदे को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे कि टॉयज़ फैंटम कितना भी शेमफुल क्यों ना हो अपने सभी सीनियर में से, लेकिन हम उस बंदे को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते जिसने इसको रिकमेंडेशन किया बोल के। उनमें से एक बंदा बोलता है चलो तुम आ सकते हो, बोले तुम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो और ये तुम्हारा पार्टिसिपेट टैबलेट है ये एग्ज़ाम के लिए। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है अगर तुम पास करते हो एग्ज़ाम तो तुम डिसिपल बन सकते हो बोल के लिंजी सेक्ट के। और फिर नेक्स्ट सीन में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसके हाथ से टैबलेट ले लेता है और बोलता है थैंक यू वेरी मच बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सारे बंदे जमा हो जाते हैं मेन हॉल के पास में। और वहाँ पे दो ग्रुप रहते हैं जिसमें से एक ग्रुप रहता है मास्टर जियांग का और बहुत सारे बंदे जो उसके ग्रुप के होते हैं वो बोलते हैं कि मास्टर जियांग बेस्ट है बोल के। और दूसरा ग्रुप रहता है ल्यू का, तो मिस जो उसके ग्रुप के बंदे रहते हैं वो बोलते हैं मिस ल्यू बेस्ट है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक ड्रैगन को और एक फोनिक्स बर्ड को। जो ड्रैगन होता है वो मास्टर जियांग की तरफ से और फोनिक्स बर्ड जो होती है वो मिस ल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो जियांग होता है वो बोलता है ल्यू रुई ओवर टू यानी जो दोनों की फैमिली है वो बहुत समय से एक दूसरे से फाइट कर रही है, क्या तुम यहाँ पे लिंक्स सेक्ट में आना चाहते हो और तुम मुझ जैसे यंग मास्टर से फाइट करने चाहते हो इस प्लेस में। और फिर वो बोलता है अगर तुम थोड़ा भी स्मार्ट हो तो तुम यहीं पे हार मान जाओगे और मुझे पहले पोजीशन पे आने दोगे बोल के एग्ज़ाम में। तभी जो ल्यू रहती है तो वो बोलती है जैन क्वीन चेंग तुम क्या सोच रहे हो, तुम किसे बोल रहे हो कि फॉरफिट करने के लिए, होते कौन हो मुझे हार मानने के लिए इतने जल्दी हार मानने को बोलने के लिए। और वो बोलती है कि मैं होप करती हूँ कि तुम कभी मेरे रास्ते में ही होंगे बाद में, अदरवाइज नहीं तो मैं तुम्हें अच्छा एक लेसन पढ़ाऊँगी बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में जैंग बोलता है हर कोई ऐसा सब कुछ बोल सकता है बोल के, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है ऐसा एक्शन लेने की बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हॉल का सीन, वहाँ पे कोई तो भी आता है और एक साइड के बंदे बोलते हैं कि चल देखो कोई तो भी आया है बोल के यहाँ पे। और फिर एक बंदा और बंदी बोलते हैं कि जो पता करना है कि ये बंदा कौन सा टीम को ज्वाइन करेगा बोल के। तभी जो एक दूसरी टीम का बंदा होता है वो बोलता है कि ज्वाइन यानी कोई भी ताकतवर टीम को ज्वाइन करना मतलब दूसरी टीम को ऑफेंड करना होता है। तो ये जो डिसीजन है वो नाइटली नहीं लिया जा सकता, ये डिसीजन वो सोच समझ के लिया जाना चाहिए बोल के। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर को। और फिर नेक्स्ट सीन में जो जियांग होता है तो वो बोलता है कि यंग मैन तुम जैसे ही आ गए हो यहाँ पे तो मुझे तुम यहाँ पे मुझे मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हो। तो वो बोलता है क्या बोलते हो बोल के तुम। और फिर नेक्स्ट सीन में जो ल्यू रहती है वो पीछे से चिल्लाती है और बोलती है कि तुम और मैं इस समय पे सिर्फ फिजिकल टेक्निक ही कर सकता हूँ बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो पत्थर पे जाके बैठ जाता है और सोचता है कि जैसा कि मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पे कहीं पे वो रिसोर्स होंगे जिसके कारण मैं अपनी जो स्किल है वो डेवलप कर सकता हूँ बोल के, फिजिकल स्किल बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में जो जियांग होता है वो बोलता है तुम में कोई शर्म नहीं है बोल के, तुम इतने आसानी से अपने जो एक्सप्रेशन हो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो बोल के अपने ओपिनियन। और फिर वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे रिजेक्ट करने की बोल के। और फिर वो बोलता है नेक्स्ट सीन में वो बोलता है कि जल्दी करो और इस यंग मास्टर के टीम में ज्वाइन हो जाओ बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लू बोलती है अगर तुम मेरी टीम ज्वाइन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मदद नहीं करूँगी ऐसे लोगों के खिलाफ खुद की रक्षा करने के लिए, तो प्लीज़ एक बार फिर से सोचो बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में जो जियांग का एक सर्वेंट होता है या फिर उसका टीम मेंबर होता है वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोल के यंग मास्टर जियांग को यानी ना कहने की, इसने आपकी बातों को ज़रा भी नहीं सुना बोल के और उसने इसको बताना पड़ेगा बोल के कि आसमान कितना ऊपर है बोल के, मैं इसको अभी एक अच्छा सा लेसन पढ़ाता हूँ बोल के। तभी जो जियांग होता है पीछे से बोलता है रुक जा बोल के, कोई ज़रूरत नहीं बोल के, ऐसा कोई भी एक्शन लेने की कोई गरज नहीं बोल के, क्योंकि मैंने अपना माइंड बना लिया है कि इसके पास इसके बॉडी में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है बोल के एनर्जी का।
ये तो एक साधारण मनुष्य है बल्कि। और जो उसका बंदा है उसको मारते वक्त ही रुक जाता है बोल के वहीं पे। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जैक बोलता है हमें ऐसे बंदे को कोई भी लेसन क्यों पढ़ाना चाहिए, मैं तो एक अच्छा सा यंग मास्टर हूँ बोल के। चलो यहाँ पे कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते बोल के फालतू सा। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो लियू रहती है तो वो बोलती है अच्छा तो ये एक साधारण सा मोर्टल है बोल के। और मुझे लगा कि कोई मास्टर होगा बोल के। और मैं इसमें इसलिए इंटरेस्टेड थी क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा काम लग रहा था। और मुझे नहीं लगा था कि ये बंदा एक्टिंग कर रहा होगा, जो कि ये है भी नहीं बोल के, ऐसे ही बोल के। और फिर यहीं पे हमारा सेकेंड एपिसोड ख़त्म होता है।